अस्सलाम वालेकुम। होप यू ऑल आर गुड। सो आज मुझे आप लोग से डिस्कस करना है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ लिपिड पर ऑक्सीडेशन, जो कि आपकी लिपिड की बायोकेमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि यूजुअली आपको लिपन कोट या सत्या में नहीं मिलता, लेकिन ये भी पूछा जाता है एग्ज़ाम में काफ़ी दफ़ा, बल्कि आया भी है। तो देखते हैं कि क्या होता है लिपिड पर ऑक्सीडेशन। पर ऑक्सीडेशन जो टर्म होती है ना, बेसिकली पर ऑक्सीडेशन से क्या मुराद है? पर ऑक्सीडेशन मीन्स ऑटो ऑक्सीडेशन या यू कैन से सेल्फ ऑक्सीडेशन। ठीक है, सेल्फ ऑक्सीडेशन ऑफ लिपिड्स, यानी खुद ब खुद ऑक्सीडाइज होने लग जाते हैं। कब? व्हेन दे आर एक्सपोज्ड टू ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं लिपिड पर ऑक्सीडेशन। बेसिकली एक चेन रिएक्शन होता है जो कि एक दफ़ा स्टार्ट हो जाए तो ये हमारे पास एंड नहीं होता, खुद ब खुद कंटिन्यू रहता है, फ्री रेडिकल्स बनते रहते हैं और वो फिर उनके फर्दर आगे हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं, वो सारा हम डिस्कस करेंगे। तो ये बेसिकली होता है लिपिड पर ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब ये होता किन में? इसके लिए एक कंडीशन होती है, किन लिपिड्स में होगा? ऑल दोज फैटी एसिड्स containing methylene interrupted bridges, CH2 interrupted bridges। मीथाइलिन इंटरप्टेड ब्रिजेस किन फैटी एसिड्स में होते हैं? आप लोगों ने पढ़े होंगे पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, जिनमें मोर देन 2 डबल बॉन्ड्स होते हैं, 1 और 2 डबल बॉन्ड होते हैं, उनको हम कहते हैं पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स। ठीक है, तो ये हमारे पास उन फैटी एसिड्स में होगा, सारे शो नहीं करते, तो ये आप लोगों ने याद रखना है, इसके लिए कंडीशन है। ठीक है, अब ये होता किन स्टेजेस में है? इसकी 3 हमारे पास स्टेजेस होती हैं बेसिकली। कौन कौन सी? इनिशिएशन, प्रोपागेशन एंड टर्मिनेशन। अब इन तीनों स्टेजेस में ना एक एक काम है। ठीक है, हम पार्ट्स जो इनिशिएशन होती है ना, इसमें बेसिकली क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स, यानी हमारे पास पहले एक न्यूट्रल कंपाउंड है, उससे हमारे पास क्या बनेगा? यानी न्यूट्रल कंपाउंड क्या है? हमारे पास पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं। ठीक है, इनकी ऑटो ऑक्सीडेशन होंगी और एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या होगा? फ्री रेडिकल्स बनेंगे। तो इनिशिएशन बेसिकली अगर हम डिफाइन करें तो क्या है? इट इज़ द स्टेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स। अब किस तरह से बनेंगे? फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास कोई भी पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। ठीक है, मेटल है साथ इसके कोई, जिसमें हमारे पास n इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है, प्लस हम इंडिकेट करते हैं डेफिशिएंसी को, इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी को। ठीक है, अब हमारे पास क्या है? ये हमारे पास पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, इसने अपना क्या करना है? अपना जो ये हाइड्रोजन ग्रुप है, H ग्रुप है, इसके अंदर जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसने क्या करना है? अपने वो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास इस मेटल को दे देने हैं। अब कोई मेटल है, इसमें सपोज पहले n इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी थी, जब उसको एक इलेक्ट्रॉन मिल गया तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन का इजाफा हो गया, यानी n-1 इलेक्ट्रॉन्स अब रह गए। ठीक है, पहले अगर सपोज यहाँ पे 10 थे, 10 को अब एक मिल गया, हाइड्रोजन वाला सपोज मिल गया, तो अब इधर n-1 यानी 9 इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी रह गई। एग्जांपल दी, यानी पहले n थे, अब n-1 इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी रह गई है। ठीक है, इसके अलावा हाइड्रोजन था, उसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये H+ में कन्वर्ट हो गया। पीछे हमारे पास क्या बचा? ROH। ठीक है, ये हमारे पास बेसिकली फ्री रेडिकल है। फ्री रेडिकल क्या होते हैं? बेसिकली हमारे पास ऐसे कंपाउंड्स होते हैं दैट पोजेस्ड अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, पहले इसमें पेयर्ड बना हुआ था, बॉन्ड पेयर बना हुआ था, अब इसमें हाइड्रोजन सेपरेट हुआ तो यहाँ पे अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो इसको हम कहते हैं फ्री रेडिकल है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक फ्री रेडिकल बन गया, तो यही हमारे पास इनिशिएशन थी। ठीक है, अब हमारे पास प्रोपागेशन में क्या होगा? ये जो हमारे पास फ्री रेडिकल्स बने हैं ना, इन्होंने अटैक करना है न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स पे। तो इसके लिए आप एक रूल याद रखें कि हमारे पास अगर कोई भी फ्री रेडिकल है, सपोज R है, ये जब भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के साथ मिलेगा ना किसी भी, तो ये हमारे पास रिजल्टेंटली फ्री रेडिकल ही बनाएगा। ठीक है, ये आपने कंडीशन अब याद रखनी। प्रोपागेशन में मैंने क्या बताया? फ्री रेडिकल्स ने अटैक करना है न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स पे। फॉर एग्जांपल, अब हमारे पास यही था, अगर हम सपोज इसी को लेते हैं ROO, ये तो हमारे पास ये क्या? फ्री रेडिकल है, इसने न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स पे अटैच करना है। फॉर एग्जांपल कोई भी RH है, इस पे अटैक करेगा तो अब ये क्या बना देगा? हमारे पास फ्री रेडिकल बना देगा एक, और साथ हमारे पास न्यूट्रल मॉलिक्यूल। फ्री रेडिकल क्या है? ये हमारे पास एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल था, इसका हमारे पास फ्री रेडिकल बना देगा। किस तरह से? ये हमारे पास R बन गया। ठीक है, फ्री रेडिकल, और ये जो इसका H था, इसको इसने अपने साथ मिला लेना है, ROOH। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या बन गया? फ्री रेडिकल बन गया। इसके अलावा अगर हम मज़ीद देखें एग्जांपल, तो ये देखें, ये भी हमारे पास अब क्या है? एक फ्री रेडिकल है, इसने अटैक करना है फर्दर किसी न्यूट्रल मॉलिक्यूल को, सपोज ऑक्सीजन को अटैक कर रहा है, तो देखें अभी क्या बन रहा है? ROO। तो ये भी हमारे पास क्या बन गया? फ्री रेडिकल, यानी फ्री रेडिकल्स ने न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स पे अटैक किया दोनों स्टेजेस में, और फिर क्या बना दिया? वापस रिजल्टेंटली हमारे पास
फ्री रेडिकल्स बना रहा है, तो ये प्रोपागेशन है, प्रोपागेट होता है, आगे मजीद बढ़ना है। पहले एक फ्री रेडिकल था, उसने आगे फर्दर न्यूट्रल मॉलिक्यूल से भी फ्री रेडिकल्स बनाना शुरू कर दिए, इसीलिए इनके आगे फर्दर बहुत से डिवास्टेटिंग इफेक्ट्स होते हैं। इसीलिए हमारे पास ये एक अच्छा प्रोसीजर नहीं है, लेकिन ये खुद बहुत कॉन्टीन्यू रहता है, ठीक है। अब टर्मिनेशन, अब इसको ये चल तो रहा है, प्रोपागेट हो रहा है, अब इसको टर्मिनेट किस तरह से करना है, ख़त्म किस तरह से होगा। अब बेसिकली ये जो हमारे पास फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं ना, ये आपस में कंबाइन हो जाएंगे। तो जब दो हमारे पास फ्री रेडिकल्स मिलते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास दो फ्री रेडिकल्स मिल गए, तो ये एक स्टेबल या यू कैन से न्यूट्रल मॉलिक्यूल बना देंगे, ठीक है। तो अब ये दो फ्री रेडिकल्स मिलेंगे, फॉर एग्जांपल अगर हम इसी को कंसीडर करते हैं, ये है, ये हमारे पास दो फ्री रेडिकल्स मिल गए। तो अब इन्होंने क्या करना है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स बनाने हैं। तो ये है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन की अनपेड इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, इसके साथ मिल जाएगा R एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल बन गया। पीछे क्या, पीछे O बचा, तो ये न्यूट्रल ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बना देगा। तो फ्री रेडिकल्स यूनाइट टू फॉर्म न्यूट्रल मॉलिक्यूल, इसको हम कहते हैं टर्मिनेशन स्टेप, ठीक है। अगर हम इस वाले फ्री रेडिकल को कंसीडर करें R+R, तो ये भी हमारे पास क्या कर देगा, न्यूट्रल मॉलिक्यूल बना देगा, ठीक है। तो ये हमारे पास तीन स्टेजेस थे। स्टेजेस एक दफ़ा देख लें, इनिशिएशन, फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स, ठीक है। उसके बाद प्रोपागेशन, फ्री रेडिकल्स अटैक ऑन न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, और फिर वो फर्दर फ्री रेडिकल्स बनाएगा। और टर्मिनेट कब होंगे, फ्री रेडिकल्स यूनाइट टू फॉर्म स्टेबल और दी न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये हमारे पास तीन स्टेजेस आ गई। अब बेसिकली ये हमारे पास टर्मिनेट तो हो गया, लेकिन ये जो हमारे पास फ्री रेडिकल्स बन रहे थे, इनके कुछ ख़तरनाक इफ़ेक्ट्स होते हैं हमारी बॉडी पे, हमारे इन्वायरमेंट पे। वो क्या है, ठीक है। मोस्ट जो कॉमन है, ये क्या करते हैं, वे कैंसर कॉज करते हैं, ठीक है। ये भी बाकायदा आपसे पेपर में पूछे जाते हैं कि इनके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स बताएं, ठीक है। इसके अलावा वेरियस इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ होती हैं, इन्फ्लेमेटरी यानी कह लें डिजनरेटिव डिजीज़ जो होती हैं, ठीक है, इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ कॉज करते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो एजिंग, आपने ये झुर्रियाँ पड़ जाना जिसको हम कहते हैं, तो वो भी किसकी वजह से होता है, ये फ्री रेडिकल्स की वजह से ही होता है, ठीक है। इसके अलावा एक टर्म होती है दैट इज़ एथ्रोसेक्लेरोसिस, एथ्रोसेक्लेरोसिस, या आप आगे फर्दर हिस्टोलॉजी में भी पढ़ते हैं, एनाटमी में भी पढ़ते हैं। एथ्रोसेक्लेरोसिस क्या होती है, एथ्रोसेक्लेरोसिस बेसिकली हम कहते हैं फैट डेपोजिशन हो जाती है इनसाइड आर्टीरियल वॉल्स, ठीक है। हमारी जो बॉडी के अंदर आर्टरीज हैं उनके अंदर फैट की डेपोजिशन हो जाती है, उसको हम कहते हैं एथ्रोसेक्लेरोसिस। तो ये भी एक डिजीज़ है जो कि फ्री रेडिकल्स की वजह से होती है, जब एनवायरनमेंट में हमारे पास ज़्यादा अमाउंट में हो जाए। तो ये हमारे पास इनके कुछ वेरियस हार्मफुल इफेक्ट्स है। अब ये क्या करते जाएंगे, इस तरह तो हमारा एनवायरनमेंट सारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इनका कोई मेथड भी है जिससे हम इसको कंट्रोल या प्रिवेंट कर सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल है। वो जो कुछ स्पीशीज़ होती हैं उनको हम कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटी मीन्स अगेंस्ट, ऑक्सीडेंट्स मीन ऑक्सीडेशन, यानी जो इसकी पर ऑक्सीडेशन हो रही थी, ऑटो ऑक्सीडेशन हो रही थी, उसको प्रिवेंट करेंगे, उसको कंट्रोल करेंगे बाय एक्टिंग अगेंस्ट देम। तो उन स्पीशीज़ को हम कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। अब ये जो एंटीऑक्सीडेंट्स होंगे ना, ये बेसिकली इन्वायरमेंट में दो टाइप्स के हमारे पास होते हैं। फर्स्ट वन आर दी प्रिवेंटिव एंड अदर वन इज़ दी चेन ब्रेकिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। प्रिवेंटिव क्या, नाम से पता चल रहा है, यानी प्रिवेंट करेंगे ऑक्सीडेशन को स्टार्टिंग में। ऑक्सीडेशन को आप प्रिवेंट किस तरह से करेंगे, प्रिवेंट इस तरह से करेंगे कि जो इनिशिएशन स्टेज थी जिसमें फ्री रेडिकल्स बनने थे, वो ये स्टेज पे ही मतलब इसको रोक देंगे, ऑक्सीडेशन को रोक देंगे, फ्री रेडिकल्स बनने ही नहीं देंगे। तो वो होते हैं प्रिवेंटिव। कुछ होते हैं चेन ब्रेकिंग, यानी अब हमने नहीं रोका, वो स्टार्ट हो गए हैं, अब उसने क्या करना है, प्रोपागेशन में फर्दर बनते जा रहे थे फ्री रेडिकल्स, तो वो चेन ब्रेकिंग होंगे। वो इस प्रोपागेशन स्टेज में जो हमारे पास फ्री रेडिकल बने हैं इनकी चेन्स को ब्रेक कर देंगे। तो इसलिए इनको हम कहते हैं चेन ब्रेकिंग एंटीऑक्सीडेंट, के मतलब वो यहाँ पे फ्री रेडिकल्स नहीं बनेंगे तो फिर जाहिर सी बात है वो कंट्रोल हो गए। तो इस तरह से हम इस पर कंट्रोल कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों ने अगर इसको कंसल्ट करना है तो आप हार्पर्ड का चैप्टर होगा आई गेस 21, लिपिड्स ऑफ फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, तो उस चैप्टर में ये टॉपिक आप लोगों ने ये वहाँ से प्रिपेयर करना है, ठीक है। बाकी जो लिखने का मेथड है एग्ज़ाम में अगर आता है होल, तो आपने इसी तरह से लिखना है। बाज़ का तो वो पूछते थे कि स्टेजेस ही लिखें, तो फिर आपने खाली स्टेजेस लिखनी, लेकिन अगर सारा पूछ लेता तो फिर इसी तरह से आपको कंडीशन उसकी पता हो, उसकी स्टेजेस पता हो, हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं, और लास्ट में हम उसको कंट्रोल किस तरह से कर सकते हैं। आई होप इट विल क्लियर नाउ। फिर भी कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।